नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। आज हम एक अत्यंत पावन, मंगलकारी और पुण्यदायी व्रत की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। ये है हरितालिका तीज की कथा। यह व्रत नारी जीवन का सबसे बड़ा वरदान माना गया है, क्योंकि यह व्रत सौभाग्य की अखंडता, दाम्पत्य जीवन की मधुरता और शिव पार्वती के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। प्राचीन काल से ही इस व्रत की महिमा का गान ऋषियों, मुनियों और भक्तों ने किया है। इस कथा का स्मरण मात्र से ही जीवन में शांति, संतोष और सुख का उदय होता है। आइए अब हम इस दिव्य कथा की ओर बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि यह व्रत क्यों और कैसे प्रारंभ हुआ। एक समय की बात है, हिमालय पुत्री पार्वती जी का जन्म हुआ। वे जन्म से ही अत्यंत तेजस्विनी, रूपवती और गुणों से संपन्न थीं। छोटी अवस्था से ही उनके मन में भगवान शंकर को अपने पति रूप में पाने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई थी। उनके हृदय में शिव को पाने की ऐसी तड़प जाग उठी थी कि वे हर समय उसी ध्यान में डूबी रहती थीं। माता पार्वती ने बचपन से ही यह प्रण कर लिया था कि वे जीवन में किसी भी परिस्थिति में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी और को पति के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। उनके इस दृढ़ निश्चय से उनके माता पिता, विशेषकर उनके पिता हिमवान, बड़े चिंतित रहते थे। हिमवान ने सोचा कि शिव तो विरागी, जटाधारी, व्याघ्र चर्म पहनने वाले, भस्म रमाने वाले, कैलाश पर रहने वाले महादेव हैं। ऐसे तपस्वी को पति रूप में कैसे स्वीकार किया जाए। इधर पार्वती जी का हृदय और मन दिन रात केवल महादेव के स्मरण में ही लीन रहता। वे छोटी आयु में भी तप करने का संकल्प करने लगीं। वे नित्य अपने शरीर का श्रृंगार त्याग कर वन में जाकर तपस्या करतीं। केवल कंदमूल फल से ही अपना जीवन निर्वाह करतीं और कभी कभी तो कई दिनों तक उपवास करतीं। उनका हृदय केवल और केवल भोलेनाथ की प्रतीक्षा में धड़कता था। समय बीतता गया। जब पार्वती जी यौवनावस्था को प्राप्त हुई, तब उनके पिता हिमवान ने उनका विवाह उचित स्थान पर करने का विचार किया। उन्होंने सोचा कि उनकी पुत्री के योग्य कोई राजकुमार ही उचित होगा। तब उन्होंने भगवान विष्णु से पार्वती का विवाह करने का निश्चय किया। जब ये समाचार पार्वती जी को मिला तो उनका हृदय जैसे टूट गया। उन्होंने सोचा कि यह तो उनके जीवन के प्रण का अपमान है। वे तो जन्म जन्मांतर से शिव को ही अपना पति मानती रही हैं और अब उनके पिता उनकी शादी किसी और से करने की सोच रहे हैं। इस गहन चिंता और व्याकुलता में एक दिन उनकी सहेलियां उनके पास आईं। पार्वती ने अपने हृदय की व्यथा उनसे कही। सहेलियों ने पार्वती को समझाया कि यदि वे इस अन्याय को रोकना चाहती हैं, तो उन्हें एक कठोर तप करना होगा। उन्होंने कहा, देवी, आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। आप भगवान शिव को पाने के लिए वन में जाकर तपस्या कीजिए। आपका ये हृदय का संकल्प अवश्य पूर्ण होगा। इतना कहकर सहेलियां पार्वती जी को लेकर घने वन में चली गईं। वहां उन्होंने एक गुफा में रहकर कठोर तपस्या आरंभ की। यही वह दिन था जो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। इसी कारण इस व्रत को हरितालिका तीज कहा जाता है, क्योंकि सहेलियों सखियों ने हरितालिका अर्थात पार्वती जी को घर से हरण करके वन में ले जाकर तपस्या कराई थी। पार्वती जी ने उस दिन निर्जला व्रत रखा। न जल पिया, न ग्रहण किया। केवल मन ही मन भोलेनाथ का स्मरण करती रहीं। उन्होंने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की और निश्चय पूर्वक ये प्रण किया कि जब तक महादेव उन्हें पति रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, वे इस देह को भी त्याग देंगी, परंतु किसी अन्य को कभी भी पति रूप में नहीं मानेंगी। पार्वती जी का यह अटूट संकल्प देखकर सारा लोक चकित हो गया। देवता, ऋषि मुनि और अप्सराएं भी उनकी तपस्या को देखने के लिए वहां आने लगे। अनेक वर्षों तक पार्वती जी ने ये कठोर तपस्या की। वे कभी धूप में खड़ी रहती, कभी वर्षा में भीगती, तो कभी शीतकाल की कठोर ठंड सहती। उनका शरीर दुर्बल हो गया, परंतु उनके संकल्प में कोई विचलन नहीं आया। उनकी इस कठोर तपस्या से देवताओं का लोक भी हिल गया। अंततः भगवान शंकर स्वयं प्रसन्न हुए और पार्वती जी के सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवी, मैं तुम्हारी अटूट भक्ति और दृढ़ संकल्प से प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवान शंकर की वाणी सुनकर पार्वती जी की आंखों में आनंदाश्रु भर आए।
उन्होंने महादेव को अपने हृदय से प्रणाम किया। इस प्रकार हरितालिका तीज की व्रत कथा का आरंभ हुआ। इस व्रत की महिमा यही है कि जैसे माता पार्वती ने कठोर तप करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया, वैसे ही इस व्रत को करने वाली स्त्री को अखंड सौभाग्य, अटूट दाम्पत्य सुख और जीवन भर का मंगल प्राप्त होता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां चाहे विवाहित हों या अविवाहित, सभी को इसका समान फल मिलता है। विवाहित स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और पतिव्रत धर्म की सिद्धि प्राप्त होती है, जबकि अविवाहित कन्याओं को अपने मनोनुकूल पति की प्राप्ति होती है। हरितालिका तीज का ये व्रत केवल बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और आत्मा की भक्ति का व्रत है। इसे सच्चे भाव से करने पर जीवन में सभी दुख दरिद्रता का नाश होता है और जीवन में सुख, शांति, वैभव और मंगल का वास होता है। इस व्रत की कथा सुनने और सुनाने से ही पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। यह उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी और पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। व्रत कथा और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति के साथ जुड़े रहें। हम हमेशा नई और रोचक जानकारी लाते रहेंगे।